क्या आपने कभी सोचा है कि संसार के सारे बंधनों से मुक्त होकर एक महिला नागा साधु अपना जीवन कैसे बिताती है? कैसे एक व्यक्ति अपने हर सांसारिक सुख से दूर रहकर केवल आध्यात्मिक साधना में लीन हो सकता है? आखिर ये महिला नागा साधु क्यों कठोर नियमों का पालन करती हैं और उनका जीवन कैसा होता है? और सबसे दिलचस्प सवाल, क्या एक महिला के लिए नागा साधु बनना उतना ही कठिन है जितना पुरुषों के लिए? क्या उनके जीवन में वही शारीरिक और मानसिक तपस्या होती है या फिर उनके लिए कुछ अलग नियम होते हैं? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर ले चलेंगे जहां इन सवालों के उत्तर जानना हर किसी के लिए एक चौंकाने वाला अनुभव होगा। यह सिर्फ एक साधना की कहानी नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति की गहरी यात्रा है, जहां हर कदम पर अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले एक ऐसा सवाल जो शायद आपके मन में भी उठता होगा, क्या महिला नागा साधु शारीरिक संबंध बना सकती हैं? यह सवाल अपने आप में एक रहस्य है और कई लोगों के मन में यह जिज्ञासा होती है। अब हम बात करते हैं एक और रहस्य की। क्या मासिक धर्म के दौरान महिला नागा साधु के जीवन में कोई खास परिवर्तन आता है? क्या उनके नियम इस दौरान बदलते हैं? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और शायद आपके मन में भी इस पर विचार चल रहे होंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि आखिर महिला नागा साधु बनती कैसे हैं? क्या इस प्रक्रिया में कोई खास आचार व्यवहार होता है या फिर यह साधु बनने का रास्ता बहुत कठिन है? आइए इस यात्रा में हम इन सभी सवालों के गहरे रहस्यों को जानें और एक नई दुनिया की सैर करें, जहां हर उत्तर और हर कदम एक नई कहानी बयां करता है। महिला नागा साधु बनना आसान नहीं है। यह एक लंबी और कठोर प्रक्रिया होती है जो कई वर्षों तक चलती है। सबसे पहले महिला को अपने सांसारिक जीवन का त्याग करना होता है। इसके बाद वे किसी बड़े अखाड़े के अनुभवी नागा साधु से दीक्षा लेती हैं। उन्हें पहले एक सामान्य सन्यासिनी के रूप में रहना पड़ता है और अखाड़े के नियमों को सीखना पड़ता है। दीक्षा लेने के बाद महिला साधु को 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होती है। इस दौरान उन्हें शरीर और मन को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना होता है। अंतिम चरण में वे महानिर्वाणी प्रक्रिया से गुजरती हैं, जहां उनकी पुरानी पहचान समाप्त हो जाती है और वे पूरी तरह नागा साधु बन जाती हैं। अब अगला सवाल यह है कि महिला नागा साधुओं का जीवन कैसा होता है? महिला नागा साधुओं का जीवन अत्यंत अनुशासित और साधना से भरा होता है। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, गंगा स्नान करती हैं और दिन भर ध्यान, योग और जप में लीन रहती हैं। उनका जीवन केवल आत्मज्ञान और साधना पर केंद्रित होता है। वे किसी भी सांसारिक मोह से दूर रहती हैं और अपने अखाड़े की परंपराओं के अनुसार नियमों का पालन करती हैं। अब सवाल आता है कि क्या महिला नागा साधुओं के लिए विशेष अखाड़े होते हैं? हाँ, महिला नागा साधुओं के लिए विशेष अखाड़े होते हैं। कुछ प्रमुख अखाड़े जैसे जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा में महिला नागा साधुओं के लिए विशेष स्थान होते हैं। यहां वे अपनी साधना को जारी रख सकती हैं। अब मन में एक और सवाल आता है कि मासिक धर्म के दौरान महिला नागा साधु क्या करती हैं? महिला नागा साधु मासिक धर्म के दौरान अपनी सामान्य दिनचर्या में कोई विशेष बदलाव नहीं करती। वे अपनी साधना और तपस्या को निरंतर जारी रखती हैं। उनके लिए यह शरीर केवल आत्मा के वास का एक माध्यम है और वे इसे भौतिक स्तर पर अधिक महत्व नहीं देती। ध्यान, योग और तपस्या उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है और वे इस दौरान भी उसी नियम का पालन करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या महिला नागा साधु निर्वस्त्र रहती हैं? यह प्रश्न बहुत विवादास्पद लगता है, लेकिन इसका उत्तर जानना जरूरी है। लेकिन क्या महिला नागा साधु कुंभ मेले में भाग लेती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, महिला नागा साधु भी कुंभ मेले में भाग लेती हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। वे प्रमुख अखाड़ों के साथ शाही स्नान में भाग लेती हैं, लेकिन आम जनता के सामने बहुत कम दिखाई देती हैं। वे अखाड़ों की परंपराओं का पूरी तरह पालन करती हैं। अब यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। महिला नागा साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य सबसे कठोर नियमों में से एक होता है। वे किसी भी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहती हैं। उनका जीवन केवल आत्मज्ञान और साधना पर केंद्रित होता है। लेकिन एक ऐसा सवाल भी है जो शायद आपके मन में भी उठता होगा, क्या महिला नागा साधु शारीरिक संबंध बना सकती हैं? और क्या महिला नागा साधु निर्वस्त्र रहती हैं? यह प्रश्न बहुत विवादास्पद लगता है, लेकिन इसका उत्तर जानना जरूरी है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं के लिए यह पूरी तरह सत्य नहीं है। पुरुष नागा साधु भले ही वस्त्र त्याग देते हों, लेकिन महिला नागा साधुओं के लिए नियम अलग होते हैं। वे हमेशा गेरुआ
या सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनका पहनावा अत्यंत साधारण होता है और वे किसी भी प्रकार के श्रृंगार या आभूषण से दूर रहती हैं। उनका जीवन पूरी तरह संयमित और अनुशासित होता है। अब जानते हैं कि महिला नागा साधु बनने के लिए क्या आवश्यक होता है। महिला नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति का पूर्ण रूप से वैराग्य लेना आवश्यक होता है, सांसारिक मोह से मुक्त होना जरूरी होता है और कठोर तपस्या और अखाड़ों के नियमों का पालन करना पड़ता है। महिला नागा साधु पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। दीक्षा लेने के साथ ही वे सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाती हैं। अखाड़ों में यह सख्त नियम होता है कि नागा साधु किसी भी प्रकार के सांसारिक बंधन में नहीं बंध सकते। शारीरिक इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक होता है। अगर कोई साधु इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे अखाड़े से बाहर कर दिया जाता है। यह नियम महिला नागा साधुओं के लिए भी उतना ही कठोर है जितना कि पुरुष नागा साधुओं के लिए। महिला नागा साधु बनना सिर्फ एक साधारण निर्णय नहीं, बल्कि एक कठिन आध्यात्मिक यात्रा है। यह तपस्या, अनुशासन और पूर्ण वैराग्य का जीवन है। वे अपने जीवन के हर क्षण को ईश्वर और आत्मज्ञान को समर्पित कर देती हैं। यह दुनिया उनके लिए सिर्फ एक क्षणिक भ्रम है और उनका अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।